इनका प्रश्न है कि रोजमर्रा के जीवन में जो हमारी साधारण जो दिनचर्या होती है, उसमें सार्थकता को कैसे लाया जाए? ये कभी-कभी तो जीवन लगता है बहुत ही सार्थक है। हाँ, यही एक दिव्य जीवन है, सात्विक जीवन है। और कभी-कभी लगता है कि एकदम निरर्थक है, कि कुछ कर ही नहीं रहे, मतलब क्या किया जाए? ये वास्तव में देखा जाए जीवन से संबंधित नहीं होता। आपका जीवन कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, तब भी आपके मन में कभी ना कभी ये विचार अवश्य आएगा कि मैं एक व्यर्थ जीवन को व्यतीत कर रहा हूं। स्वामी विवेकानंद एक शिष्य से बात कर रहे थे, एक वो भी सन्यासी थे जिनसे बात कर रहे थे। वो बोलते, हो सकता है तुम सन्यास के पथ पर चल रहे हो, कभी कभी तुम्हारे मन में ये बात आ जाए कि मेरा काश परिवार होता, मैं भी किसी दूसरे की भांति सुख से जीवन व्यतीत करता, मेरे लिए भी कोई रोटी बनाता, मेरा भी कोई घर होता, मेरा भी कोई सर खाता, इत्यादि इत्यादि। परंतु उस समय इस बात का स्मरण कर लेना कि गृहस्थी सोच रहा है काश मैं सन्यासी होता, मैं भी अकेला होता, मुक्त होता, कोई सर पे जिम्मेवारी ना होती, उत्तरदायित्व ना होता, आराम से जीवन जीता, केक खाता, चॉकलेट खाता। तो जटिलो मुंडे लुंचित केश काशायंबर बहुकृत वेश पश्यनपि न स पश्यति मूढ़ उदर निमित्तम बहुकृत शोक। कि चाहे आपने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया है या आप एक साधारण वस्त्र में हैं, चाहे आपने लंबी लंबी जटाएं रख ली हैं या सर को मुंडवा लिया है, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मनुष्य जीवन की प्राथमिकता है भूख को मिटाना। जब शरीर की भूख मिट जाती है तो मनुष्य की भावना की भूख जागृत होती है। उसको भावनात्मक आहार चाहिए अपने शरीर के लिए। जब भावना की भूख जो है मिटती है, उसकी आत्मिक भूख जागृत होती है, उसकी आत्मा को आहार चाहिए। तो उदर निमित्तम बहुकृत शोक, सारा दुख शोक बस भूख का ही है। तो जब तक तो आपका पेट भरा हुआ है तो लगता है अच्छा अब और क्या करूं। जब आप संतुष्ट हो गए हैं एक क्षण के लिए, जब संतुष्टि जो है संसारिक कार्य से मिली है तो वो क्षणिक होती है, कुछ समय के लिए होती है। जब आपको वो संतुष्टि प्राप्त होगी फिर आप बोलेंगे अच्छा अब और क्या करूं। जब संतुष्टि नहीं है तो वैसे ही मनुष्य कार्यरत है, इतना भाग रहा है, दौड़ रहा है, उसको अवसर ही नहीं है, समय ही नहीं है बैठकर विचार करने का, चिंतन करने का कि मैं क्या कर रहा हूं या क्या मुझे करना चाहिए या क्या मैं करना चाहता हूं। तो ऐसा कोई नहीं, न तदस्ति पृथिव्याम दिवि देवेषु वाह पुनः सत्वम प्रकृति रजायर मुक्तम यदि भी स्यात् त्रिविर्गुणः। ऐसा तीनों लोकों में कोई नहीं है कौन्तेय जिसके मन में ये भाव ना आता हो, कभी सत्व गुण का, कभी रजोगुण का, कभी तमस का। जब तमस अर्थात अंधकार, तमोगुण का भाव आता है तो आपको संसार बहुत सुंदर प्रतीत होगा, आपको अपने बहुत अपने लगेंगे, क्योंकि आप में अंधकार का एक भाव है। संसार ये नहीं कि सुंदर नहीं है, परंतु उस समय आपको ना केवल कि सुंदर प्रतीत होता है, उस समय आप उस संसार से अपने सुखों की कामना कर बैठते हो। और जिस प्रकार नहीं, जिसकी कोई भी कामना है, किसी प्रकार से कोई भी आशा है, उसको निराशा का सामना तो निश्चित रूप से करना ही पड़ेगा। एक व्यक्ति आपको जीवन पर्यंत प्रसन्न नहीं रख सकता, एक समाज आपको सारा जीवन प्रसन्न नहीं रख सकता। मेरी प्रसन्नता मेरा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। तो तमोगुण में मनुष्य बोलता है कि हाँ मुझे तो भूख लगी, पहले मैं खा लूं। रजोगुण में जब उसका प्रबल होता है वो बोलता है कि खाता तो रोज हूं, आज कुछ अच्छा खाना चाहता हूं। फिर उसको जो रोज के पदार्थ खा रहा है वो सुंदर नहीं लगते, आज उसको इटालियन खाना है या कुछ और बढ़िया खाना है। उसको आज अपनी बीवी सुंदर नहीं लग रही या बीवी को पति सुंदर नहीं लग रहा, वो तो खैर रोज ही होता है।
तो उसको अपना जो सार्थक जीवन है, जो सात्विक जीवन है, वो उसको श्रेयस्कर नहीं प्रतीत होता। उस समय फिर वो इधर-उधर भागता है। रजस अर्थात पैशन। मन में जो है कामना की अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है, अब उसको बुझाना चाह रहा है वो। परंतु उसके मन में अंधकार नहीं है, वो किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहता, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता, किसी को दुख नहीं देना चाहता, वो केवल अपना सुख लेना चाहता है। फिर एक आती है सत्व की अवस्था, सतोगुण। सतोगुण में मनुष्य बोलता है वो सब करके देख लिया जी, कुछ नहीं पड़ा उसमें। वो उसको तब तक लगेगा जब तक दोबारा उसको भूख ना लगे, जब तक उसका पेट भरे उसको लगेगा संसार में कुछ नहीं पड़ा। पर 2-4 घंटे दो, फिर जब पेट में आपके गुड़ होगी, फिर वो रोटी मांगेगा, फिर लगेगा हाँ नहीं कोई खा लेते हैं, अच्छी ही बात है। सब प्रकार के सुख, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ऐसे ही बंधे हुए हैं। थोड़ी देर के लिए तृप्त होते हैं, फिर जागृत हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए तृप्त होंगे, फिर जागृत हो जाएंगे। जो मनुष्य सत्व गुण के भाव में है, उसको अपना जीवन सुंदर प्रतीत होता है, अर्थात उसको एक वैराग्य आ जाता है। अभ्यासेन तु कांते वैराग्यं च गृह्यते। जिसके मन में वैराग्य नहीं है, जो यही मान के चल रहा है कि संसार में ही रहूंगा, संसार से ही सारे सुख ले लूंगा, संसार में ही खुश रहूंगा, वो अज्ञानी है। क्योंकि संसार में रहोगे, ठीक, पॉसिबल, संभव है। आप संसार से खुश प्रसन्नता ले लोगे, पॉसिबल है, संभव है। परंतु हर समय संसार में खुश रह सको, ये संभव नहीं है। हर समय आप साधना में खुश रह सको, ये भी संभव नहीं है। हर समय आप जप में खुश रह सको, ये संभव नहीं है। हर समय आप तप में प्रसन्न रह सको, ये संभव नहीं है। क्योंकि खुशी जो है हवा की भांति होती है। एक झोंका आया, सुखद हुई, फिर उसके बाद मनुष्य आशा में ही खुश रहता है, बस अभी दूसरा झोंका आएगा, अभी तीसरा झोंका आएगा, अभी मैं दोबारा खुशी को महसूस करूंगा। ये मनुष्य जीवन का जो मूल धागा जिससे वो बुना हुआ है, वो यही है कि हर भाव जो है आकर जाएगा। हम चाहते हैं सुख के भाव को पकड़ लें। और कहा जाए तो सार्थक जीवन क्या है? सार्थक जीवन जिसमें कि थोड़ा समय हम अपने लिए निकालें, थोड़ा +2 कर लो, चलो थोड़ा से थोड़ा ज्यादा, थोड़ा समय हम अपनों के लिए निकालें, जो हमारे अपने हैं, जिनके प्रति हमारे को उत्तरदायित्व बनता है। वो समाज जो विश्व तो है, परंतु वो समाज जो हमारा परिवार है, जिनसे हम जुड़े हुए हैं। और थोड़ा समय हम समस्त सारे विश्व के लिए निकालें। जब जीवन ऐसे उसका विभाजन होगा आपके समय में, तो ही जीवन में सार्थकता आएगी। यदि केवल अपने लिए जी रहे हैं तो भी खुश नहीं रह सकते। यदि केवल दूसरों के लिए जी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, बोलेंगे मेरा तो कोई जीवन नहीं है, मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा, मैं तो सेक्रीफाइस देता थक गई, कोई मेरी सुनता नहीं, कोई मुझे पूछता नहीं। तो आपकी जितना ज़्यादा आप बलिदान देंगे, उतनी ज़्यादा आपकी कामना हो जाएगी, आशा हो जाएगी, एक्सपेक्टेशन हो जाएगी समाज से या अपनों से कि मैं इनके लिए इतना कर रहा हूँ, ये मेरे लिए इतना नहीं कर। उन्होंने तो बोला नहीं करो, उन्होंने तो नहीं बोला कि आप 18 घंटे काम करके इतने रुपए कमा के लेके आओ। अंगुली माल वाला स्टाइल होगा ये। तो जब तक आप अपने लिए समय नहीं निकालेंगे, जब तक स्वयं पर ध्यान नहीं देंगे, जब तक अपने जीवन को थोड़ा सा तनिक लेश मात्र भी किंचित अपने ढंग से नहीं जिएंगे, तब तक आप दृढ़ नहीं हो सकते, आंतरिक रूप से, आत्मिक रूप से। जब तक आप आंतरिक और आत्मिक रूप से दृढ़ नहीं होंगे, तब तक आप दूसरों का ध्यान नहीं रख सकते। तो वो होता है ना प्लेन में, put on the oxygen mask on, on yourself before you help the other person, your co-passenger. पहले स्वयं पर वो मास्क लगाना है, फिर दूसरे पर लगाना है। आप खुद को सांस नहीं आ रही, आप दूसरे को उसको भी मारोगे, खुद भी मरोगे। यही होगा ना कि नहीं, खुद तो सांस नहीं आ रही और आप सहायता करने चले हैं, ना उसके लगेगा ना आपके लगेगा। सो कहीं ना कहीं यदि अपनी दृढ़ता चाहिए, तो अपनी दृढ़ता मनुष्य को तभी आती है यदि वो कुछ थोड़ा सा अपने लिए भी करे। कुछ भी हो, जो भी आपका काम हो, आप कोई भी जीवन जी लो, वो भाव आएगा ही आएगा। परंतु जिसके जीवन में कोई लक्ष्य होता है, कोई ध्येय होता है, या कहीं ना कहीं एक
आत्मिक बल के साथ एक सेल्फलेसनेस, एक निस्वार्थ भाव से जो जीवन जिया जाता है, वही सार्थक जीवन है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जब सोने जाएगा तो शांति से सोएगा। ये नहीं वो बेड में इधर घूम रहा है उधर घूम रहा है, उसको नींद नहीं आ रही है, एक दवाई ली दूसरी दवाई ली, किसी को फोन किया, टीवी देखा, इंटरनेट पे गए, वो फोन पे ऐसे करते रहे पागलों की तरह सुबह शाम, वो जूम इन जूम आउट, वो ऊपर नीचे राइट लेफ्ट पीटी करते रहते हैं सारा दिन फोन के ऊपर। वो नहीं करना पड़ेगा। जब सोने जाओगे तो नींद आ जाएगी। सोने उसी व्यक्ति को आएगी या तो जिसने कुछ चढ़ा रखा हो, कोई पी भी रखा हो, उसको भी एक समय के बाद आनी बंद हो जाती है। या फिर उसको आएगी जिसके हृदय में शांति है। हृदय में तभी शांति हो सकती है अगर हमने किसी के जीवन में हमने शांति दी, किसी के मुख पर मुस्कान लाई, किसी के जीवन में कुछ किया। केवल अपने लिए जीकर शांति नहीं मिल सकती। और ये मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूं, यही वेदों का संदेश है। तो जब निरर्थक जीवन व्यर्थ महसूस हो तो उस समय रुक जाओ, थम जाओ, एक नोटपैड निकाल लो। अगर हैंडराइटिंग नहीं भी अच्छी तो भी उस पर लिखो कि मैं क्या कर रहा हूं अपने जीवन के साथ। वो बोलते हैं समथिंग शुड नॉट बी चेंज्ड जस्ट बिकॉज इट वर्क्स। अगर जीवन में एक रूटीन काम कर रहा है 9 to 5 का, बुरा नहीं है वो। आप बोरियत को सार्थकता के साथ मत जोड़िए। अधिकतर लोग जीवन से बोर हैं। बोर इसलिए हैं जब बड़े हो रहे हैं, बच्चे से बड़े हो रहे हैं, तब जीवन में कुछ ऐसा पेरेंट्स ने नहीं किया या उन्होंने बच्चों ने नहीं किया जिससे कुछ जीवन में पैशन हो जाता। चाहे कुछ खेल कूद का हो, कुछ सीखने का हो, कुछ बनाने का हो, कुछ पेंटिंग का हो, कुछ डांसिंग का हो, कुछ बजाने का हो। जब जीवन में कुछ करने को ही नहीं है तो कितना का आप 9 to 5 जीवन में सुख ले लो, कितना बच्चे को देख देख के रोज खुश होते रहोगे अपने? संभव नहीं है। तो वंस यू क्रॉस 25-30, जब आप एक फिर एज क्रॉस कर जाते हैं, फिर आप खाली खाली घूमते हैं, अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करोगे? कुछ किया नहीं अब तक। तो अगर आप कुछ थोड़ा थोड़ा जीवन में करना शुरू करें, चाहे वो बुक्स पढ़नी ही क्यों ना हो। जिस बच्चे को किताबें पढ़ने की आदत होती है वो जीवन में बोर नहीं होता। कभी देख लेना, अगर आप बचपन से बच्चे को आदत डाल दो कि सुबह के रात को कोई भी बुक, स्टोरी बुक, कोई भी बुक पढ़कर ही सोना है, उसकी लाइफ में मैच्योरिटी जल्दी आएगी। वो ऐसा मारा मारा प्यार के लिए इधर उधर नहीं फिरेगा कि कोई मेरा अपना हो जाए, कोई मुझे अपना ले, कोई मुझे मेरी ओर देख ले, मुझे प्रेम कर ले। वो अपने जीवन में इतना ही भीतर अंतर्मुखी हो जाता है, जो किताबें बहुत पढ़ता है वो बोर नहीं होता व्यक्ति जीवन में। या फिर किसी के जीवन में कोई पैशन हो। अब जो म्यूजिक बजाते हैं, जो कविता लिखते हैं, वो दूसरों को परेशान कर देते हैं। होता एक व्यक्ति था, एक बच्चा वो सीख रहा था हारमोनियम, और वो बजाता रहता दिन में 3-3, 4-4 घंटे, क्योंकि टीचर ने एक बार अच्छे शब्द बोल दिए, बेटा बहुत अच्छा बजा रहे, करते रहो। उसको खूब बल मिला, वो लगा रहा हारमोनियम बजा रहा है, हारमोनियम बजा रहा है। पड़ोसी ने सोचा आज बंद होगा, कल बंद होगा। उसका रोज स्कूल से आते ही बैग फेंका इधर और हारमोनियम शुरू हो गया। और तब स्वर जो थे मैच नहीं करते थे। जो गाता उसको कभी नहीं पता होता, जो सुन रहा है उसको सहन करना पड़ता है। अब वो हारमोनियम बजाया जा रहा है, रोज किए जा रहा है। और पड़ोसी ने ऐसे कान बंद कर दिए, पर वो आवाज आ रही है। फिर एक दिन उससे रहा नहीं गया, उस बच्चे के पास गया, बोला बेटा मैं ना पागल हो उसने बोला बेटा तुम इसको बंद कर दो, मैं पागल हो जाऊंगा। उसने बोला अंकल बहुत देर हो गई है, मैं तो 4 दिन से बजाए। उनको सुन रहा है, वो 24 घंटे हारमोनियम सुन रहा है। उसको 24 घंटे हारमोनियम सुन रहा है, उसने बेचारा 4 दिन से बजाया नहीं है। तो जो सीख रहे हैं, जब आप सीखने में सुख नहीं होता, सीखने के बाद जब आप एक स्तर पर पहुंच जाते हैं तब जो है सुख प्राप्त होना शुरू होता है।
तो अपने आप को थोड़ा थोड़ा चैलेंज करते रहना चाहिए अगर आप जीवन में बोरियत को नहीं चाहते। अगर बोर नहीं है तो सार्थकता स्वतः ही आ जाएगी। पिछले 6 साल में किसी भी गांव से आके किसी व्यक्ति ने मुझे आज तक नहीं बोला कि एक सार्थक जीवन कैसे जीऊं जी। हाँ, इतना उन्होंने पूछा है, गाय का किलो दूध कम हो गया क्या दूं उसको, खेती में हमारे खरगोश खा रहे हैं उसका क्या करूं, किसी ने मुझ पर कुछ कर दिया है उसका क्या करूं। उनकी ऐसी चिंता है। उन्होंने मुझे आज तक नहीं पूछा कि मेरे जीवन का ध्येय क्या है जी, मैं एक सार्थक जीवन को कैसे जीऊं। ये जो प्रश्न है ये अमीरों के होते हैं जिनका पेट भरा हुआ है ना, वो इस प्रश्न में पड़ता है। जो व्यस्त है कुछ करने में, उसके पास समय नहीं है। वही सार्थक जीवन है जिसमें कुछ थोड़ा अपने लिए, कुछ अपनों के लिए, कुछ समाज के लिए किया जाए।